हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम आपकी एक बहुत बड़ी डाउट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं बैड डेट एंड इट्स प्रोविजंस। बहुत सारी लैंग्वेज में बैड डेट और इसके प्रोविजन का सेंटेंस आ जाता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉल्व करते टाइम आपको जब वो एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे डेटर्स के नाम से इतनी सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। कभी बोल दिया जाता है डेटर्स इतने हैं, पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, अब नया प्रोविजन क्रिएट करना है। कई बार बोल दिया जाता है कि इतने अमाउंट के बैड डेट्स जो हैं वो प्रूव हो गए हैं, उनको रिटर्न ऑफ करना है। अब कई बार बोल दिया जाता है कि इतने डेटर्स हैं और उसमें थोड़ा हमने प्रोविजन पहले से बना रखा है, लेकिन पता चला कि बाद में आते आते ना कुछ डेटर्स हमारे बैड प्रूव हो गए। अब बैड प्रूव हो गए तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? और कई बार बोल दिया जाता है ऑल डेटर्स आर गुड। इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं बैड डेट के नाम से, तो इन सारी सिचुएशंस को हम वन बाय वन करेंगे। और बेटा ये पूरी सीरीज में होगा, तो 4-5 वीडियोस होंगी इससे रिलेटेड, सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो इस सीरीज को आप लास्ट तक देखना और सारी वीडियोस प्रॉपर देखना बेटा। आपके जितने भी डाउट्स होंगे, हम गारंटीड बोलते हैं कि आपके सारे डाउट्स बैड डेट और इसके प्रोविजन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो इन क्लासेस के बाद में फॉर श्योर खत्म हो जाएंगे। और हर वीडियो के एंड में हम आपको एक क्वेरी भी देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो एमसीक्यू की फॉर्म में आपको कमेंट सेक्शन में हमें आंसर करके बताना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एग्जाम में एमसीक्यूज भी तो आएंगे ना, तो उनकी प्रिपरेशन आप अभी से करते हुए चलो। और सीयूईटी में सारे ही एमसीक्यू आते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ से करते हुए चलना है बेटा। वो सारे पॉइंट जो सीयूईटी के अंदर पूछे जाते हैं और जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। और जैसा हम हमेशा ही कोशिश करते हैं उन पॉइंट्स को रेज करने की जहाँ पे बच्चों को यूजुअली कंफ्यूजन होती है, जहाँ बच्चे यूजुअली मिस्टेक करते हैं, उन पॉइंट्स को हम अपनी क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट केस हमारा है कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, आपकी जो पुरानी वाली बैलेंस शीट है उसके अंदर दे रखा है कि डेटर्स आपके 30,000 के हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक सेंटेंस दे रखा है कि आपके बैड डेट डिक्लेयर हो गए हैं, 3,000 के बैड डेट रिटर्न ऑफ करने हैं। बेटा ये रिटर्न ऑफ पे ही बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। रिटर्न ऑफ का मीनिंग क्या होता है? बैड डेट रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ का मीनिंग होता है कि आपको अपने बैलेंस शीट से उसको मिटाना है। रिटर्न ऑफ, OFF, है ना। तो रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? जो लिखा हुआ है उसको ऑफ करना है, हटाना है वहां से। और उसको हटाने के लिए आप सोचो, अगर हम एक साइड से, एसेट साइड से ये बैड डेट वाला पोर्शन हटा देंगे तो हमारी बैलेंस शीट तो डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना। तो उसको इस तरह से हटाया जाता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो डिसबैलेंस ना हो। ठीक है, तो उसको रिटर्न ऑफ करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेनली रिटर्न ऑफ करने का मतलब होता है कि बैड डेट जो हो गए हैं उनको अपनी बैलेंस शीट से हटा देना है, जिससे कि आपकी बैलेंस शीट अच्छी नजर आए। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी आपकी बैलेंस शीट के अंदर ना नजर आए। तो अभी फिलहाल आपसे बोला जा रहा है कि बैड डेट जो है 3,000 के हैं, जो डिक्लेयर हो गए हैं, और अब आपको ये यहाँ से रिटर्न ऑफ करना है। पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन अब नया प्रोविजन आपको बनाना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अगर सिंपली 5% भी बोला जाता है तब भी प्रोविजन हमेशा डेटर्स का बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास जो है 30,000 तो डेटर्स ही थे, 30,000 डेटर्स थे, राइट। अब वहां पे 3,000 तो आपके राइट ऑफ हो गए, 3,000 पे निकल गए। अब ये डेटर्स थे कौन? बैड डेट होने का मीनिंग क्या होता है? बैड डेट होने का मीनिंग होता है कि आपने जिन लोगों को उधार सेल कर रखा था, सामान दे दिया था, पैसे नहीं आए, वही लोग तो डेटर्स है ना। अब वो बैड हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? अब बैड डेट होने का मतलब है कि वहां से पैसा नहीं आया है। आपने 30,000 का सामान उधार बेच रखा था लोगों को, उसमें से बाकी पैसा तो आ गया, लेकिन जिन लोगों ने 3,000 का सामान खरीदा था
उन्होंने पैसे नहीं दिए वापस, हम उनसे मांग के थक चुके हैं और फाइनली अब हमारी बैलेंस शीट क्लोज करने का टाइम आ गया है। तो अब हमें अपनी बैलेंस शीट को तो क्लोज करना है, तो हम क्या कह के दिखाएंगे, क्योंकि वहां से तो पैसा नहीं आया, तो हम उसको बैड डेट ही बोलेंगे ना कि हमारे डेटर्स बैड हो गए, 3000 के डेटर्स हमारे बैड हो गए, राइट। तो हमारा वो पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो बैलेंस शीट से हटाने के लिए अब फाइनली हमारे पास कितने के बचे, हमारे पास 27,000 के डेटर्स भी बचे हैं, ठीक है, क्योंकि 3000 का तो कंफर्म हो गया कि वो पैसा नहीं मिलेगा। तो हमारे पास अब कितने बचे हैं, 27,000 के डेटर्स बचे हैं। तो अब हमें जो प्रोविजन बनाना है, ये जो प्रोविजन बनता है नया वाला, जो वो भी पुराना तो यहाँ था ही नहीं, लेकिन जब भी प्रोविजन बनेगा बैड डेट्स के सेटलमेंट होने के बाद में, तो वो हमेशा जो डेटर्स बचेंगे माइनस होने के बाद हो, हमारे डेटर्स 30 थे, 3000 के बैड डेट माइनस होने के बाद में जो वैल्यू बचेगी डेटर्स की, दैट इज 27,000। तो हमारा ये 5% का प्रोविजन जो बनेगा, दैट वुड बी ऑन 27,000, ना कि 30,000, ठीक है। जो भी वैल्यू हमारी रिमेनिंग बचेगी डेटर्स में से, वो बैड डेट माइनस कर दिया, उसके बाद में जो वैल्यू बची है उसका 5% प्रोविजन अब हमें बनाना है, ठीक है। पुरानी वाली वैल्यू का नहीं बनाते हैं कभी भी। यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, और सीयूईटी में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5% ऑफ 27,000 इज 1,350 रुपीज का प्रोविजन बनेगा, ठीक है। तो आप प्रोविजन बना रहे हो, ये पहले से कोई प्रोविजन नहीं था, आपके क्वेश्चन में पहले से कोई प्रोविजन नहीं दे रखा था, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ डेटर्स दिए गए थे। तो अब बेटा इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे, देखो एक तो आप बनाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट, एडमिशन की बात कर रहे हैं ना हम, तो एडमिशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब रीवैल्यूएशन में अब हुआ क्या है, पहले से कोई लाइबिलिटी नहीं थी आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, लेकिन अब आपको बनानी है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, तो एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी ये लाइबिलिटी, है ना, लेकिन अब है। और अब कितनी क्रिएट करनी है आपको, 1,350 की। तो लाइबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, हम रीवैल्यूएशन के टू साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 1350 की लाइबिलिटी को शो कर देंगे, ठीक है। अब हम कोई कंप्लीट क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, हम तो एक सिंपल एक एडजस्टमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी जितने भी आइटम्स हैं वो अपनी तरह से आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रीवैल्यूएशन के टू साइड में आएगा अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पीडीडी तो बन रहा है लेकिन फिर भी हम यहाँ नहीं लिखते हैं, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी, डाउटफुल डेट के या फिर आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के सारे केसेस हमने यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हैं। एक ही वीडियो अगर बनाते बेटा तो बहुत लेंदी हो जाती और आप नहीं देख पाते, इसलिए इसको स्प्लिट करके अलग अलग केसेस में बनाया गया है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी वीडियो, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखें, जिससे कि आपके डाउटफुल डेट का जो टेंशन है, जो एक माइंड के अंदर पॉइंट है, वो क्लियर हो जाए। और ये डाउटफुल डेट तो आपका लाइफ टाइम काम आना है, तो जब तक भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे आपको हमेशा ही ये पॉइंट मिलेगा, और सीयूईटी में तो आएगा ही आएगा। तो इसको कंप्लीट करेंगे, डन। तो एक एंट्री तो इसकी यहाँ पे हो जाएगी, और दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, आप बैलेंस शीट बनाते हो और बैलेंस शीट में आप डेटर्स कहाँ पे, एसेट साइड में शो करते हो। तो एसेट साइड में जो आपके डेटर्स आप शो करोगे, डेटर्स की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, लेकिन 3000 अब वहां से हट चुके हैं, तो 3000 हटाने के बाद में अब आपके 27,000 बचे हैं, आप डेटर्स उतने ही दिखाओगे, और यहीं पे आप पीडीडी माइनस कर दोगे, कितना, 1350 माइनस होने के बाद में जो वैल्यू बचेगी वो आपको यहाँ पे डेटर्स की शो करनी है, ठीक है। 25,650 स्टार्टिंग में कितने थे, बैलेंस शीट में आपको 30,000 के डेटर्स दिए थे,
है ना। लेकिन क्योंकि आपने ये सिचुएशन अप्लाई की है तो आपको पता चला कि डेटर्स अब आपके पास सिर्फ 27,000 के बचे हैं और उसमें भी आपने प्रोविजन लगा रखा है। तो प्रोविजन की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे और फाइनली माइनस करने के बाद में आप बैलेंस शीट के अंदर अपने डेटर्स की वैल्यू शो करोगे। तो होपफुली ये केस आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा ये इम्पोर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, सीयूईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए तो है ही। एग्जाम के अंदर कोई भी पेपर ऐसा आज तक आया नहीं है जिसमें बेड डेट की एडजस्टमेंट ना हो। ठीक है, तो ये केस कौन सा वाला था जहां पे हमारे पास डेटर्स दे रखे हैं लेकिन पुराना कोई प्रोविजन नहीं है और हमारे कुछ डेटर्स जो है वो बैड हो गए हैं, बैड डेट डिक्लेयर हो गया है, उसको रिटर्न ऑफ करना है और नया प्रोविजन बनाना है। तो केस इज कि आपको बैड डेट राइट ऑफ करने और नया प्रोविजन बनाना है। अब नेक्स्ट केस के अंदर हम करेंगे कि आपको पहले से डेटर्स दिए हुए हैं, पहले से पुराना एक प्रोविजन भी दिया हुआ है, लेकिन नया जो है बैड डेट आपके डिक्लेयर हो गए हैं और नया प्रोविजन आपको बनाना है। तो उसको किस तरह से करेंगे आप इस वीडियो के अंदर देखना। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ही पॉज कर रहे हैं। और बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके हमें बताइए जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। अब आज की क्वेरी इज कि क्या कभी बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पॉजिटिव भी हो सकता है? क्या कभी डेटर्स हमारे गुड भी हो सकते हैं? कभी आपको ऐसा सेंटेंस सुनने में मिला है ऑल डेटर्स आर गुड? कमेंट करके बताइए। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।